कंप्यूटर नेटवर्क के आज के लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा सिग्नल मॉड्यूलेशन। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपके साथ में सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन और उसके पहले मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लाइक मैंने आपको बताया था कि इसके पहले मैंने आपको डिजिटल टू डिजिटल जब एन्कोडिंग बताई थी तो यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर ये तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे और इनके टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपके साथ में पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन ये सारी डिस्कशंस मैंने आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द सिग्नल मॉड्यूलेशन। सो क्या होता है सिग्नल मॉड्यूलेशन। सबसे पहले तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, राइट। सो अ मैसेज कैरिंग right, a message carrying signal has to get transmitted over a distance and for it to establish a reliable communication। क्या establish करेगा? reliable communication के लिए, यानी कि मैसेज क्या है, मैसेज को सिग्नल के फॉर्म में ले जाएंगे हम। तो कैरिंग a signal has to get transmitted over a distance, जिस डिस्टेंस पे आपको उसको उस मैसेज को ले जाना है। सो इट फॉर इट टू establish a reliable communication, उसको establish करेगा and reliable communication के लिए, right। So it needs to take the help of the high frequency signals, it needs to take the help of high frequency signal। इसके लिए अगर हमें कोई मैसेज ले जाना है तो क्या जरूरत होगी, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की नीड होगी, उसी की मदद से हम उसको ले जाएंगे, ठीक है। सो we should not affect the original characteristic of the message signal। क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी मैसेज को कैरी ओवर कर रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे जहां पर हम भेजना चाह रहे हैं, तो सिग्नल उसके मैसेज को अफेक्टेड किए बिना उसको ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना। यही इसका मतलब है, वी शुड नॉट अफेक्टेड द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैसेज सिग्नल, मतलब उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो अब बात करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज सिग्नल इफ चेंज्ड। अगर मान लीजिए चेंज हो गया तो द मैसेज कंटेन्ड इन इट ऑल्सो अल्टर्स, ठीक है। तो मैसेज क्या कंटेन करेगा, इसका दूसरा तरीका, हेंस इट इज मस्ट टू टेक केयर ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का क्या मतलब होता है, अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन ट्रैवल अप टू द लॉन्गर डिस्टेंस। अगर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तो वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, मतलब जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होंगे उसको अफेक्ट किए बिना। अब अगर लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तो बहुत सारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होते हैं जो चैनल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और उस मैसेज को हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। जब सपोज दैट कि जब हम कॉल पे बात करते हैं तो कई बार जब नेटवर्क अफेक्टेड होता है तो मान लीजिएगा आपने अपनी कोई भी बात कही, कोई भी एक मैसेज कहा, तो वो मैसेज जो है हमारे पास में प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, मतलब हमने जो बात कही वो सामने वाले तक डिलीवर नहीं हुई है। दैट मीन कि उसकी जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर बैंड आप कहोगे, अगर आपके जहाँ पर आप बैठे हो मान लीजिएगा आप अगर वहाँ पर नेटवर्क एरिया उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अगर लो है तो डेफिनेटली या तो सेंटर के पास में अच्छी नहीं होगी या फिर रिसीवर के पास में अच्छी नहीं होगी। तो दोनों की जब हम मैसेज डिलीवर करेंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज में वो जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो वही वो बात कर रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन ट्रैवल अप टू अ लॉन्गर डिस्टेंस without getting affected by the external disturbances। So we take the help of the such high frequency signal, we take the help of such high frequency signal which is called as a carrier signal to transmit our message signal, जिसको हम क्या कह सकते हैं, करियर सिग्नल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि करियर सिग्नल का मतलब वो ट्रांसमिट करेगा हमारे मैसेज सिग्नल को, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम सिंपली कह देते हैं मॉड्यूलेशन। So such a process is simply called as
मॉड्यूलेशन। अभी मॉड्यूलेशन का मतलब समझ में आया कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो एक लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, सो वी कैन टेक द सच ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। समझ में आ रही बात? तो हम लोग बिना उसके मदद के किसी भी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लेते हैं, इसी को हम इस जो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अभी भी हम ट्रांसमिट कर रहे थे अपना डेटा, प्रीवियस हमने आपको लेक्चर में बताया था, बट वहां पर फ्रीक्वेंसी का कोई बात नहीं था। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस में अपना डेटा भेजना है तो हम मॉड्यूलेशन की मदद से कैसे भेजते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसी के आगे। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मॉड्यूलेशन क्या मतलब क्या है। सो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर ऑफ द कैरियर सिग्नल। यानी कि मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है क्या, चेंजिंग द पैरामीटर द कैरियर सिग्नल, यानी कि जो कैरियर सिग्नल है उसके पैरामीटर्स को चेंजिंग करना इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब कि अपने अकॉर्डिंग उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वो पैरामीटर्स में चेंजेस करें। ठीक है ना, उसको हम मॉड्यूलेशन, जो भी मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि हमको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की नीड पड़ेगी जब हमको कोई भी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा किसी से ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, उसी चीज प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन। तो मतलब जो हमारे पास में कैरियर सिग्नल है उसी के पैरामीटर्स के हम चेंजिंग करते हैं, तो उसको ही हम उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन। अब वो अकॉर्डेंस किसके होगा, जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेंगे कि चैनल में वेरियस कितने हैं, चैनल में कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटर्स को चेंजेस करेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब बात करेंगे कि नीड क्या है इसकी। ये तो हमने समझ लिया कि मॉड्यूलेशन है, लेकिन नीड क्या है मॉड्यूलेशन की। सो द बेस बैंड सिग्नल्स आर द इनकम्पेटेबल फॉर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो अभी दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होते हैं बेस बैंड, एक होते हैं ब्रॉड बैंड। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिएगा कि द बेस बैंड सिग्नल्स आर इनकम्पेटेबल होंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जबकि फॉर सच अ सिग्नल टू ट्रैवल द लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, फॉर सच अ सिग्नल द लॉन्गर डिस्टेंस its strength has to be increased by the modulating with the high frequency carrier wave। मतलब कि ये जो हम बात कर रहे हैं बेस बैंड सिग्नल की, ये जो सिग्नल्स होते हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल तो कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमको मॉड्यूलेशन करना पड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से। ठीक है ना, उसी की मदद से करना पड़ता है। सो विच डजंट अफेक्ट द पैरामीटर ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो कि क्या करते हैं, इनके पैरामीटर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं उनके पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब आपको बात समझ में आ रही, यानी कि जो बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इनकम्पेटेबल होते हैं, इसके लिए हमको मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एप्लीकेबल करनी पड़ती है। तो अब आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि मॉड्यूलेशन क्या है, नीड क्या हुई मॉड्यूलेशन की, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं मॉड्यूलेशन के, तो वो भी हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। देखिए, द एडवांटेज की बात करेंगे तो द एंटीना यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। अब हम मॉड्यूलेशन जब टेक्निक्स अपनाते हैं तो एंटीनास का यूज करते हैं ट्रांसमिशन, है ना। हैड टू बी अ वेरी लार्ज, ठीक है, हैड टू अ वेरी लार्ज इफ मॉड्यूलेशन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े एंटीनास का हम यूज करते हैं जब मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारी आई ही नहीं थी। ठीक है ना, तो आप देखते हो कि काफी बहुत हाइट तक हम लोग एंटीनास का यूज करते थे। जैसे कि सपोज दैट कि पहले जो आपने कुछ समय पहले जो आपने बेसिक फोन देखे होंगे उनमें एंटीनास का यूज होता था, या हम कह सकते हैं जब हम अपना टीवी चलाते थे तो एंटीनास का यूज करते थे, क्योंकि उस समय पर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स नहीं थी। तो हम एंटीनास के माध्यम से वो सिग्नल्स को कैरी ओवर करते थे
जब हम अपने सिग्नल्स को कैरी भेजते थे, ठीक है ना, सो द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन गैट्स लिमिटेड, द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन गैट्स लिमिटेड as the wave cannot travel to the distance without getting distorted, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ, जो रेंज होती थी हमारी कम्युनिकेशन की वो क्या होती थी, लिमिटेड होती थी, ठीक है ना। जो हमारी वेव्स होती थी वो ट्रैवल डिस्टेंस विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड का मतलब कि बिना डिस्टरबेंस के ट्रैवल ही नहीं कर सकती थी। आप देखते होंगे कई बार जब हम मान लीजिएगा अपना टीवी देख रहे होते थे और हम दूरदर्शन एक चैनल देखते थे, तो उसमें आप कई बार ही महसूस करते थे कि यार ये बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो जो सिग्नल्स होते थे वो प्रॉपरली नहीं आ पाते थे क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन रेंज जो थी वो लिमिटेड हो जाया करती थी। अब डिस्टॉर्टेड कैसे होते थे, जो एक्सटर्नल हमारे कह सकते हैं कि वेरियर्स हैं, जैसे सपोज दैट कि कभी आंधी चल रही, कभी हवा तेज चल रही है, कभी बारिश हो गई, तो सिग्नल्स कैरी ओवर प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं एंटीनास वगैरह में, ठीक है ना, तो इसलिए डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि फॉलोइंग सम ऑफ द एडवांटेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉड्यूलेशन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए। पहली चीज समझिए जरा आप, पहला चेंज तो आप इस बात को समझिएगा कि एंटीना साइज को रिड्यूस कर दिया गया। ये पहला चेंज है कि एंटीना के जो साइज काफी लंबे लंबे हुआ करते थे, बहुत हाई एंटीनास का हम यूज करते थे, वो रिड्यूस किए, पहली चीज। दूसरी चीज, नो सिग्नल मिक्सिंग ऑकर्स, मतलब कि सिग्नल्स जो हम कहते हैं वो मिक्सिंग नहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीजेस, मतलब कम्युनिकेशन की जो रेंज है, पहले हम मान लीजिएगा अगर 200 मीटर के आसपास में, 200 किलोमीटर के आसपास में हम लोग कम्युनिकेशन करते थे, तो आज वही हम 20,000 किलोमीटर तक हम उसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीजेस हुई है। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द सिग्नल ऑकर्स, बिल्कुल ठीक बात है। मल्टीप्लेक्सिंग भी मल्टीप्लेक्सिंग मतलब अलग अलग तरीके के सिग्नल्स जो है हम ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द बैंडविड्थ इज द अलाउड, जितनी भी हम बैंडविड्थ को चाहें उतनी उतनी अलाउ कर सकते हैं। रिसेप्शन क्वालिटी इम्प्रूव, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने इम्प्रूव की हैं जब हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज किया है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ सिग्नल्स इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप की होती है। पहली चीज तो ये है जो आप देख पा रहे हैं, पहला है फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट है मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लें, या तो मैसेज का है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। द सिग्नल विच कंटेन्स अ मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, द सिग्नल मतलब वो सिग्नल जो किसी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है इज कॉल्ड एज अ मैसेज सिग्नल, ठीक है। मतलब किसी मैसेज को कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल। इट इज अ बेसबैंड सिग्नल, ये जो सिग्नल होगा वो बेसबैंड सिग्नल होगा, which has to the undergo the process of modulation, जो कि मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में जाएगा to get transmitted और ट्रांसमिट कर देगा। so hence it is also called as the modulating signal। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर हमने किसी मैसेज को भेज रहा हूँ, अगर मैं किसी मैसेज को भेज रहा हूँ तो जो सिग्नल उसको ले जाएगा वो हो जाएगा मैसेज सिग्नल, और हमारा चूंकि जो सिग्नल है वो बेसबैंड सिग्नल है, जब वो मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में जाएगा और ट्रांसमिट कर देगा तो उसको हम बोल देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। पहली चीज, एक तो बात ये आई। दूसरी बात ये है कि अब बात करेंगे कि कैरियर सिग्नल क्या है। कैरियर सिग्नल का मतलब ये है कि द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच हैज अ सर्टेन फेज। जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा तो उसके कुछ सर्टेन फेज होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, उनका एम्पलीट्यूड होगा, बट कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का क्या मतलब हुआ, उसमें कुछ चीजें होंगी, सर्टेन फेज, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, मतलब या तो उसमें फेज होंगे या उसमें फ्रीक्वेंसीज होंगी या उसमें एम्पलीट्यूड होंगे, बट कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैरियर सिग्नल। सो इट इज एन एम्प्टी सिग्नल, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन एम्प्टी सिग्नल, मतलब उसमें कोई इन्फॉर्मेशन
नहीं होती। सो इट जस्ट यूज टू कैरी द सिग्नल टू द रिसीवर आफ्टर मॉड्यूलेशन, मतलब ये मॉड्यूलेशन के बाद में टू कैरी द सिग्नल, सिग्नल को लेके जाएगा टू द रिसीवर यानी रिसीवर तक आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद में रिसीवर तक के किसी भी सिग्नल को ये यूज मतलब वहां तक लेके जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं करियर सिग्नल। ये तीन चीजें हो सकती है, या तो फेज में हो सकता है, कुछ सर्टेन फेज हो सकती है, कुछ फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कुछ एम्पलीट्यूड हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं करियर सिग्नल। राइट, आई होप कि आपको मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल दोनों समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड पार्ट है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अब आपको बता दें द रिजल्टेंट सिग्नल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब जो रिजल्टेंट हमारा होकर के आया जब हमने किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट होने के बाद में जो भी रिजल्टेंट हुआ, जो रिजल्टेंट सिग्नल था उसको हम बोल देंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो द सिग्नल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द करियर सिग्नल, मतलब हम सीधी सी बात करते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी करियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होंगे, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और करियर सिग्नल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होता है ये अब हम आपसे बात करने वाले हैं। सो देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज्ड, दे आर द क्लासिफाइड। हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कैसे। टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन में हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव, एक तो देखिए कंटिन्यूअस वेव्स है, एक तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है, दूसरा यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन है। ठीक है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, और एंगल मॉड्यूलेशन में दो पार्ट और हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन की डीप स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कितने टाइप का है, कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन, दूसरा पल्स मॉड्यूलेशन। अब कंटिन्यूअस पावर मॉड्यूलेशन की कितने टाइप का होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, और एंगल मॉड्यूलेशन। फिर एंगल मॉड्यूलेशन कितने टाइप का है, एंगल मॉड्यूलेशन कितने टाइप का है, ये मान लीजिएगा एक्स है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वाई जो है वो पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। अब बात करेंगे हम पल्स मॉड्यूलेशन की। पल्स मॉड्यूलेशन भी कितने तरीके का मॉड्यूलेशन है, एक है डिजिटल मॉड्यूलेशन, दूसरा है हमारा एंगल मॉड्यूलेशन। क्लियर, फिर हम बात करेंगे कि डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो सकता है और डेल्टा मॉड्यूलेशन हो सकता है। तो ये इसी के अंदर की बात है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर पल्स मॉड्यूलेशन आएगा और डेल्टा मॉड्यूलेशन आएगा, जबकि एनालॉग मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होगा, PAM, PWM और PPM, ये तीन टाइप से होता है। अभी हम इनको वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करते चलते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ में भी डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीपर अप्रोच को भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मॉड्यूलेशन सिंपली हम आप इतनी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि है क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी, यदि भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आप बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, मैंने आपको दो तरीके के बताए थे ऑलरेडी, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन एंड फेज पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो नंबर वन कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन को हम समझते हैं, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन को हम समझते हैं। अब देखिएगा कंटिन्यूअस वेव मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड और एंगल मॉड्यूलेशन, और एंगल हमारा दो तरीके का, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। राइट, चलिए तो इन द कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन अ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज यूज्ड एज अ कैरियर वेव, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव होती है उसको यूज किया जाता है। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एम्पलीट्यूड एंड एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपने साइन वेव तो देखा ही होगा, ठीक है, ये साइन वेव, तो ये हम कह सकते हैं बहुत हाई होगी, इसको हम
दो तरीके से डिवाइड कर देंगे, एक कर देंगे एम्पलीट्यूड में, दूसरा एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, if the amplitude modulation of the high frequency, ठीक है, if the amplitude of the high frequency carrier wave is varied in the accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal, then such a technique is called as amplitude modulation। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव वेरी करेगी अकॉर्डेंस किसके? इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के, ठीक है, ऑफ द किसके? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डेंस अगर वेरी करेगी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और एंगल मॉड्यूलेशन हम किसको बोलेंगे? इफ द एंगल ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब वहां पर एंगल की बात करेंगे, तो वहां पर एंगल अगर वेरी करेगा तो ऐसी टेक्निक को हम एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत टफ नहीं है, इजी है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। अब एंगल मॉड्यूलेशन को भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा फेज। एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा फेज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब देखिए फ्रीक्वेंसी वेरियर करेगी कैरियर वेव में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे। और जब फेज वेरी करेगा उसमें, इसमें द फेज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज वेरीड, तो हम उसको फेज मॉड्यूलेशन कह देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी और फेज में फेज। ये बात तो सब आप ध्यान रखें। ठीक है, और एंगल में एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन की। पल्स मॉड्यूलेशन क्या है यहाँ पर? तो पल्स मॉड्यूलेशन दो तरीके से है, एक तो है एनालॉग मॉड्यूलेशन और दूसरा है डिजिटल मॉड्यूलेशन। चलिए अब बात करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन की। पल्स मॉड्यूलेशन क्या है? पल्स मॉड्यूलेशन जो है वो क्या है? पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। ठीक है, पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। ठीक है, so is used as carrier wave. So this is the further divided into analog and digital modulations. अब बात करेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन में। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन की टेक्निक में क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि इफ द एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन और पोजीशन ऑफ पल्स अगर वेरीड कर जाएं, अगर एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन और पोजीशन ये वेरीड करें इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स में इसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड और पोजीशन ऑफ पल्स वेरीड कर रही है, तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एक तो देखिए यहाँ पर अलग अलग नाम है, यहाँ पर अलग अलग नाम कैसे? एक तो पल्स मॉड्यूलेशन है, क्या है? पल्स मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी पीएम, पल्स ड्यूरेशन या बिट्स मॉड्यूलेशन पीडीएम या पीडब्ल्यूएम, या फिर हम कहें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम, जो मैंने आपको तीनों बताए थे। ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन मैंने तीनों आपको बताए थे। एक तो बताया था पीएम, दूसरा बताया था पीडब्ल्यूएम या पीडीएम, या तीसरा जो है पीपीएम यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब बात करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इन डिजिटल मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब देखिए डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन टेक्निक हम क्या यूज कर रहे हैं, एक तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, जहां पर हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, यानी डिजिटल फॉर्म वंस और जीरोस के हो सकते हैं। एज द रिजल्टेंट इज द कोडेड पल्स स्ट्रेन, एज द रिजल्टेंट इज द कोडेड पल्स स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड एज पीसीएम। इसको
इसको हम पीसीएम बोलते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो दिस इज द फर्दर डेवलप, अब इसी को हम आगे जाकर के डेवलप कर देते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसको हम डीएम बोलेंगे, डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो विच विल बी द डिस्कस इन द सबसीक्वेंट चैप्टर, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एंड पीसीएम is the technique where the analog signals are converted into a digital form। तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूलेशन का जो टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत मजा आया होगा और आपने काफी इंजॉय किया होगा इसको। तो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे, आई थिंक आपने वो देखे भी होंगे। जिन लोगों ने आज की क्लास देखी है, तो मैं चाहूँगा एक बार कि मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें, ताकि कंप्यूटर डेवलपमेंट में मेरा डिजिटल ट्रांजिशन जो है आपको समझ में आए। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, और आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट